कंदम प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथम् परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाय गरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। वंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव सुंदर नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया की। हम लोग भूल जाते हैं किसका जयकारा बोला जा रहा है, उसमें बोलना चाहिए कि नहीं। देखिए, जिसका जयकारा लगाया जा रहा है ना, उससे आपका विरोध हो तो बिल्कुल जय नहीं बोलना चाहिए। हाँ, और यदि विरोध ना हो फिर भी आप चुप होकर के बैठते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप विरोध करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। याद नहीं था क्या आपको पहले? श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईराज की, महाराजा छत्रसाल जी की, बाबा दयाराम साहब जी की, समस्त सुंदर साथ की, कृष्ण प्रणामी धर्म की। श्री कृष्ण प्रणामी सेवाधाम। सेवाधाम एड्रेस नहीं पता है वैसे, रांची बस। नहीं, एड्रेस जानना भी है हमें। थोड़ा सा यहाँ के नाम हम लोगों के दिमाग में चढ़े नहीं है ना। क्या बोलते हैं इस एरिया को? कुंदाल। कुंदाल कुंदाल पुंदाग। अच्छा, ओके। ग से गणेश। ओके। पुंदाग। ओके, मैं तो कुंदाल बोल रहा हूँ। रांची में अति सुंदर अति भव्य मंदिर भवन का निर्माण करने के बाद में उसमें प्राण प्रतिष्ठा कहें, लोकार्पण कहें, पूजा पधरावनी कहें, ये सिनोनिम्स हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। इस आनंदमयी शुभ वेला में हम आप सभी को अपने दर्शनों
तथा आशीर्वचनों से कृतार्थ करने पधारे श्रीमद् भागवत कथा करते 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 बीच में गिनती कर रहे थे, मुझे याद है। अब शायद गिनती भूलने लग गए, इसलिए गिनती अब नहीं करते। मेरे ख्याल से 2500, 2600, 2700 कितने भागवत तो कर चुके हैं। अब तो गुरुजी वो पहले प्रातःकाल कह रहे थे ना, कभी 15 दिन की कथा करते थे, 1 महीने की भी करते थे एक भागवत, और 21 दिन की करने लग गए, फिर 15 दिन की करने लग गए। 7 दिन की कथा में तो मैं भी कई बार साथ चला हूं, और फिर 5 दिन की और 3 दिन की, अब तो 2 ही दिन की, वो भी कभी कभी चलते चलते एक ही दिन में चतुश्लोकी भागवत कह करके पूरा ही कर देंगे लगता है। इतनी भागवत, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, सुनने वाले का ध्यान रहे या ना रहे, बोलने वाले को उसकी लीला का पूरा पूरा अवलोकन करते हुए बोलना पड़ता है। चाहे भागवत हो, रामायण हो, गीतक हो, कोई भी प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, उस प्रसंग को मानो बोलने वाला वक्ता देख करके बोल रहा होता है। और जिस व्यक्ति ने इतनी बार कृष्ण की लीला का अवलोकन किया है, कृष्ण की लीला में सराबोर हुआ है, स्वयं भगवत स्वरूप, स्वयं भागवत बन चुके हैं, ऐसे परम आदरणीय अभी आ रहे हैं श्री 108 परम पूज्य श्री सदानंद जी महाराज, जिनके वचनों को आ ही गए। थे जीते रहो सुखी रहो, ऐसा बोलते हैं गुरुजन, पर गुरुजी तो वो नमी नमी लागू पाए मैं प्राणा जी की वाणी को चरितार्थ करते हैं। सुंदर साथ जी, प्राणा जी भी कहते हैं, मैं सुंदर साथ के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। हमारे बीच उपस्थित श्री तारतम सागर वाणी के रस मर्मज्ञ परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज उपस्थित हैं। प्रातःकाल ही जिनके वचनों को आप सबने श्रवण किया, परम आदरणीय श्री 108 स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज, श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ से, और उसी तरह से भद्रावतीपुरी धाम बड़ौदा, वडोदरा के पास में पड़ता है, वहां से पधारे हुए परम आदरणीय श्री 108 श्री टहल किशोर शास्त्री जी महाराज, हरियाणा से ही भिवानी जिला तोसाम से, वैसे हम लोग साथ में रहे हुए, श्री कृष्ण प्रणामी जन कल्याण आश्रम भिवानी के हम लोग विद्यार्थी, श्री मीना महाराज जी, श्री पूर्णा महाराज जी, सभी संगीतज्ञ वृंद, रविकांत शास्त्री जी, पुजारी जन, सद्धर्मारी पूरा ही हो जाएगा परसों तो गच्छ गच्छ यथा सुखम, सभी अपने अपने घर को लौटेंगे, और यहाँ के रांची निवासी सुंदर साथ का कर्तव्य बढ़ जाएगा फिर, क्योंकि उत्सव के दिनों में तैयारियां और उसके बाद में व्यवस्था संभालने वाले कार्यकर्ता जन होते ही हैं, और ऐसा ही होता है जब उद्घाटन करना होता है तो जितनी जरूरत है फटाफट उतनी, ये वो स्थान बन गया है।
मैं तो विशेष करके रांची और इस मंदिर के इर्द गिर्द रहने वाले भगत जन को विशेष विशेष बधाई देना चाहता हूं। आप सभी का सौभाग्य है। देखिए, वृंदावन में भी महाराज श्री ने आपके निर्देशन में एक मंदिर का निर्माण किया। उस मंदिर का नाम आज भी काच मंदिर के नाम से फेमस है। इतना बड़ा तीर्थ, विश्व भर में प्रसिद्ध है वृंदावन, पर वहां भी काच मंदिर कहेंगे तो सीधा सीधा टैक्सी वाले हैं, रिक्शा वाले, कोई यात्रीगण को भी पूछो कि काच मंदिर कहां है, बोल देंगे अटल चुंगी में। तो काच मंदिर बनाने वाले गुरु जी है, चाहे वो हरिद्वार हो, वृंदावन हो, दिल्ली हो। दीवानी नहीं बनाया, बनाया ना। तो ऐसे देखिए, वृंदावन में भी काच मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होकर के दुनिया भर से लोग दर्शनार्थी आते हैं, वो सब जाते हैं। रांची के भक्तजन का सौभाग्य है कि आपके सामने भी ऐसा ही मंदिर, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर बनकर के तैयार है, और उसके अंदर भी विभिन्न झांकियां आप दर्शन कर रहे हैं। कृष्ण की लीला की झांकियां, एक से एक दिव्य मूर्तियों से झांकियां सजी सजाओ है। प्यारे सज्जनों, खास करके रांची और इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले भक्त जनों का अब कर्तव्य बढ़ जाता है सज्जनों, कि इस मंदिर को जीवंत रूप देना, इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाना। क्योंकि संत गुरुजन उद्घाटन करने आए, उद्घाटन किया, मार्गदर्शन दिया और फिर चलते बने, क्योंकि इसको जीवंत बनाने का कर्तव्य यहाँ के स्थानीय सज्जनों का है, भक्तजनों का है, सुंदर साहब का है। पर मैं परसों रात को आया था और कल और आज मैं देख रहा हूं, इसमें कहीं शंका करने की जगह नहीं है कि इस मंदिर में कोई है ना भक्तों की कमी होगी, दर्शनार्थियों की कमी होगी, इनकम की कमी होगी, ऐसा कहीं दिखता ही नहीं। बहुत अच्छी तरह से ये मंदिर सुंदर ढंग से सुचारू रूप से चल पड़ेगा, चल रहा है और आगे चलेगा। सज्जनों, देखिए, श्री कृष्ण गीता में कहा करते हैं, ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातन। समझने की बात है प्यारे सज्जनों, मेरा ही अंश है प्राणी मात्र के अंदर, जो चेतन शक्ति के रूप में मैं ही विद्यमान हूं। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, थलचर हो, जलचर हो, नवचर हो, चाहे दो पैर वाले हों, चाहे चार पैर वाले हों, चाहे पैर बगल के घसीट के चलने वाले हों, कोई भी हो, कृष्ण कहते हैं सभी के अंदर चेतन शक्ति के रूप में मेरा ही अंश विद्यमान है, मैं ही समाया हुआ हूं। शायद इसीलिए कहा होगा, सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना करके कहा, ज्ञानी जन मुझे ही देखते हैं सबके अंदर। सज्जनों, सुंदर साथ जी, मैं कई बार कहा करता हूं, अभी वैसे तो रांची में शायद हाथ सेकना नहीं पड़ता, ज्यादा ठंडी नहीं है ना। हमारे तो गली गली में जब थोड़ी ठंडी तेज हो जाती है, अलाव जला देते हैं क्या भक्त लोग, परोपकारी लोग, ताकि पशु प्राणी, छोटे निरीह कुत्ते बिल्ली आदि और गाय बछड़े आदि भी आकर के अग्नि के पास में खड़े हो जाएं, उनको सर्दी न सताए, सर्दी से वो परेशान ना हो, जीवन उनका ठीक ठाक चले, उसके लिए करते हैं। तो मैं आप सबको बता रहा था, सर्दी के दिनों में जब ठिठुरन होती है तो आग जला करके हाथ सेका जाता है,
कभी कभी हाथ सेकते सेकते बात करते करते वो आग बुझने सी लग जाती है। तो आप लोगों को पता होगा, फिर लकड़ी को इकट्ठी कर देते हैं ठूंसते हुए, और ठूंसने के कारण जलती हुई अगली अगली को लकड़ी को ठूंस दें तो उसमें से कुछ ऐसी चीज उड़ती हुई दिखाई देती है। बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे सबका ध्यान अपनी अपनी तरफ है ना? सबका ध्यान अपनी तरफ है, सब कोई बातें कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छे लग रहे हैं। आदत खराब हो गई है। ये भी नहीं सुन रहा क्या? नहीं नहीं, आप लोग सुन रहे हैं, ये चलने वाले तो चल रहे हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी को ठूस देते हैं तो उसमें से कुछ उड़ती है, चमकती हुई। क्या उड़ती है जी? उसको चिनगारी कहते हैं। जैसे चिनगारी उड़ती है, क्या है चिनगारी? वो आग का ही अंश है। और वो चिनगारी उड़ करके जाकर के कहीं सूखे घास फूस में गिर जाए तो चिनगारी आग का अंश है, आग बन सकती है। श्री कृष्ण ने कहा है तुम्हारे अंदर चेतन शक्ति है ना, वो मेरा अंश है। कृष्ण को नहीं याद है कि कुछ समझ आ रही है बात? कोई बना क्या महाराज ऐसे हाँक रहे हैं? बना क्या कोई भगवान? अरे है ना, ऐसे अनेक बने। देखिए, कृष्ण भी किसी के पुत्र के रूप में ही पैदा हुए थे, ठीक ही नहीं? और आपने ये भी सुना होगा भागवत में अंत में, जब क्या बोलते हैं, यदुवंश का संवरण करना था तो श्री कृष्ण ने भी अपनी लीला खत्म करी। एक कारण बनाया, शिकारी ने बाण मारा और कृष्ण के अंगूठे में लग गया। विष का बुझा हुआ बाण था और एक बहाना बनाया और कृष्ण भी स्वधाम सिधार गए। और राम को भी आपने सुना होगा, रामायण के अंदर राम साकेत धाम चले गए, ऐसा वर्णन आता है। वो भी किसी के पुत्र के रूप में पैदा हुए। तो आज हम भी किसी की संतान के रूप में पैदा हुए हैं। मैं आप सबसे कहूंगा, ठीक है, कृष्ण के विषय में, राम के विषय में इतनी बड़ी बड़ी पोथियां बनी हैं, शास्त्र बने हैं, पर मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, क्या हम कुछ नहीं हैं? ऐसा कहीं लिखा है क्या? हम कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? इसलिए सज्जनों, हमारे अंदर उस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का अंश है प्यारे सज्जनों। और उस अंश को उसी का रूप धारण करने में अथवा अंशी का रूप धारण करने में शायद विलंब नहीं होगा। जैसे चिनगारी को आग बनते देरी नहीं लगती, ऐसा जीवन हमें मिला है सज्जनों। कल मुझे एक बालक ने कहा, उसकी मां ने कहा, बड़ा अच्छा कभी कभी उदाहरण मिलता है। भगवान है, परमात्मा है, इसका क्या प्रमाण है? मैंने उस बालक से बाद में पूछा, थोड़ी भीड़ थी, मैंने कहा थोड़ी देर में आ जाइए बेटा। उस बालक से पूछा, बेटा तू कौन हो? तुम कौन हो? आप कौन हो? ये मैं, उसने कुछ नाम था वो बताया, मैं भूल गया बाबू। मैं ये हूं। मैंने कहा, अपनी तरफ थोड़ा सा दिखाते हुए वो बोलता है मैं ये हूं। मैंने कहा बेटा तू ये छाती की तरफ दिखा रहा है, छाती है क्या तू? ये छाती तू है कि तेरी है? ये हाथ तू है कि तेरे हैं? अरे कितना सुंदर दृश्य है, कितनी छवि सुंदर है परमात्मा की, मंदिर में सजी सजाओ है, देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बोलते हैं हम लोग, तो देखने का काम किसने किया? आंखों ने ना। तो इसका मतलब
देखने का काम आंखों ने किया, आपको अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा बोलते हैं, तो आप इसका मतलब आंख हैं, आप आंख हैं इसका मतलब। भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, स्वादिष्ट भोजन व्यंजन कराया, कई लोग बोल रहे थे यहां का भोजन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया यहां का भोजन करके मुझे। तो उस भोजन का आस्वादन लेने का कार्य करता कौन है? तो जीवा करती, इसका मतलब आप तो जीवा हो ना, आप हो कौन? बहुत अच्छा हमारे पवन जी गाते हैं, सुनकर के लोग नाच उठते हैं, कितना सुंदर गाया। सुनने का काम कौन करता है? श्रोत्रेंद्रिय कान। क्या आप कान हो? आप कौन हैं? हम कौन हैं? ये हमें जानने की आवश्यकता है। अरे बाबू, बच्चे ने मेरे से पूछा, सामने बैठा है, तो मैंने उसी से पूछा कि बेटा ये तुम्हारा है, तुम नहीं हो। संसार के कार्यों को करने के लिए इसको खुद मानना जरूरी है, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपका है, आप नहीं हो। ये मेरा शरीर है, मैं कुछ अलग हूं। सर्वम खलुदम ब्रह्म, वेदांत कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो। ये ठीक है कि ये क्षर ब्रह्मांड है, क्षर ब्रह्मांड के अंदर देखने वाला भी क्षर ब्रह्म है, ये मिटने वाला ब्रह्म है। सज्जनों, कि हमारे अंदर जो विद्यमान है, कृष्ण ने कहा था ममई वांसु जीवलोक के सभी प्राणी मात्र के अंदर चेतन शक्ति के रूप में मैं विद्यमान हूं। तो हमारे अंदर जो है वो भी तो वही है। ये तो ये शरीर है, शरीर के अंदर जो विद्यमान है वो वही है, उससे भिन्न नहीं है। मैं कौन हूं ये जानना जरूरी है। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे, माने स्वयं को जाने बगैर पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। उस ब्रह्म की पहचान कौन कर सकता है जब तक खुद कोई न जान सके। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, ये चेतन शक्ति कभी मिटती नहीं, खत्म नहीं होती। तो जैसे 54-55 वर्ष की अवस्था हो रही है, तो आज से 55 वर्ष पहले कहां था? फिर मिटती नहीं है तो कहीं तो था, इसका स्थान था, इसका रूप था कोई। और हो सकता है 10-20 साल, जितना भी शरीर शांत होने के बाद फिर कहां रहेगा। यदि यह अजर अमर है तो कहीं ना कहीं इसका ठिकाना है। ज्ञानी जनों ने ढूंढने का कार्य किया, जानने का प्रयास किया, शास्त्र बने जिसके कारण से, और उन्होंने पता लगाया। आप लोग दर्शनार्थी जनों से प्रार्थना है, आप लोग आइए, शांति से दर्शन करके निकलें, बातचीत ना करें बीच में, क्योंकि यहां का ये उद्घाटन समारोह का आज द्वितीय दिवस है। आप सबकी सौभाग्य से इतना सुंदर मंदिर बना है, यहां आकर के शांति लेनी भी है, भजन भक्ति भी करना है, सुमरन भी करना है। शांति का दान अभी से ही देना प्रारंभ करें। ज्ञानी जन कहते हैं ये हमारे अंदर चेतन शक्ति है, ब्रह्म का है, परमात्मा का है, उसको जानने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है। देखिए, कई बार मैं कहा करता हूं
क्या हमारा संबंध है परमात्मा से? कई बार हमारे भक्तजन कह देते हैं इसलिए तो हम जीवित हैं, पर आज के इस बालक की तरह से जो बालक है ना, उसको आपके जवाब से संतुष्टि नहीं मिलती। उनको तो समझ में आवे साइंटिफिक ढंग से अथवा प्रमाण के साथ में, तथ्य के साथ में आप कहेंगे तो शायद कुछ समझ में आ जाए। मैं कहता हूं बाबू, हम में से कौन ऐसा होगा जो असत्य को चाहता है, झूठ को पसंद करता है? बताइए। सत्य रखाओ एक तरफ और एक तरफ असत्य रखाओ, बहुत पसंद आ जाए, असत्य पसंद आ जाए, असत्य को गले लगा ले, कोई चाहते हो? आप क्या करते हो ये नहीं पूछ रहा हूं। व्यापारी वर्ग बैठा हुआ है, क्या करते हो पूछेंगे तो सारा भेद खुल जाएगा। एक दुकान में गया, 5 रुपए की चीज थी, 95 में बेचा मेरे सामने, और बहादुर बनकर के मेरे को बताता है ऐसे व्यापार होता है महाराज। मैं कहा अच्छा भाई, मैं उठ गया अब वहां से। इतनी ज्यादा झूठ। आपको नहीं कह रहा हूं, यहाँ कराची का नहीं है, वो और कहीं का था। सत्य रख दिया जाए और झूठ रख दिया जाए। किसी को झूठ पसंद है क्या? किसी को पसंद नहीं। अच्छा एक बात बताइए, सत्य को चाहने कब से लगे? टीचर ने सिखाया तब से लगे क्या? सत्य को चाहो करके सिखाया गया किसी टीचर ने? कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ जी, हाँ जी। सत्य को कब से चाहने लगे? जब से होश संभाला तब से सत्य को चाहते हैं। असत्य झूठ परे पसंद नहीं है। क्या मनुष्य ही चाहता है क्या? नहीं जी नहीं, पशु भी चाहते हैं सत्य को। पशु भी चाहते हैं, असत्य से नाराज है पशु भी। मैं उदाहरण देकर के लंबा नहीं करूंगा। और हर कोई जीवन चाहता है, मरण को किसी को पसंद है क्या? मरण तो होना ही होना है, पक्का अवश्यम भावी है, लेकिन कोई नहीं चाहता। हर कोई जीवन चाहते, अजर अमर रहना चाहते हैं, हमेशा रहना चाहते हैं। और हर किसी को दुख नहीं चाहिए, आनंद ही चाहिए। और आनंद कितना चाहिए? जो परमानेंट रहे, हमेशा रहे, कंटिन्यूस रहे, अखंड रहे, अखंड आनंद हो। सज्जनों, ये लक्षण कहां से आया? सत्य चेतन आनंद से परिपूर्ण सच्चिदानंद रूपाय, भागवत के अंदर पहला ही श्लोक आपने महात्म्य के अंदर सुना है। सत्य चेतन आनंद से परिपूर्ण परमात्मा का स्वरूप है। देखिए हमारे अंदर भी वही स्वभाव। मिट्टी से घड़ा बना तो घड़े के अंदर भी मिट्टी का स्वभाव आ जाता है। भले जगह अलग हो, रंग अलग हो, नाम अलग हो, काम अलग हो, पर मिट्टी का स्वभाव घड़े में होता ही होता है। जिस तरह से, उसी तरह से परमात्मा से संबंधित होने के कारण परमात्मा का स्वभाव हमारे अंदर भी अनायास ही आया है, किसी का सिखाने की जरूरत नहीं है। दैट इज वाई वी आर कनेक्टेड टू परमात्मा। हम परमात्मा से कनेक्टेड हैं, हम परमात्मा से संबंधित हैं। समझ में आ रही? तो सज्जनों, बस इतना कहने से मात्र नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध के दिल में रख लीजिए, विश्वास बना करके रख लीजिए, और उसको पाने के लिए आगे बढ़ना इस जीवन का कर्तव्य है, मुख्य है। खाना पीना सोना ये तो पशुओं का भी काम, बंदे में बस फर्क यही, वो जपे प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम सुमरण चिंतन, और परमात्मा को पहचानना और उसको पाने के लिए प्रयास करना, इस जीवन का परम लक्ष्य है। कहा जाता है इस आत्मा को तो बार बार जीवन मिला, पर मनुष्य जीवन कहा जाता है 84 लाख योनियों में सबसे अंत में दिया जाता है। चलो अब कुछ करके दिखाएगा। सज्जनों, इसको सार्थक करना है, इसको सिद्ध करना है। और इतना भी है कि मनुष्य के अंदर ताकत, ये परमात्मा को सामने खड़ा कर सकता है, परमात्मा को प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। केवल परमात्मा के प्रतीक को मात्र देखना नहीं है, हमें असल में परमात्मा को पाने की ताकत शक्ति लेकर के हम आए हैं।
उस सकारात्मकता को अपने अंदर भर करके हम उसको पाने का प्रयास करें। जीवन मुक्त कहा जाता है, गीता में भी कहा है। जीते जी मुक्त वही होता है जो जिसने परमात्मा को समझा और परमात्मा को पाया। असंभव नहीं है। मैं तो कहता हूं माताओं, बहनों, भाइयों, सज्जनों, भक्तजनों, कभी झलक, चाहे स्वप्न में हो, चाहे ध्यान अवस्था में हो, कभी भी हो जाए, जिंदगी कल्याण को प्राप्त कर सकती है। और इतना ही नहीं, कभी हो जाए तो भागते मत फिरना, कहना नहीं। माताओं, बहनों, कई बार थोड़ा साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोग पूछा करते हैं, हम थोड़ी बहुत गाइडेंस कर दें, और उनको कुछ थोड़ा बहुत होता है। जैसे ना बालक जब लिखने पढ़ने शुरू करता है तो उसको तो बेचारे को पेंसिल पकड़नी नहीं आती, और उसको क्या करते हैं, पेंसिल पकड़ा देते हैं, और माता पिता बड़े जो घर के हैं वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और फिर पेंसिल से लिख देते हैं ए अथवा क, और उसको खुश करने के लिए बोल देते हैं, देख बेटा तूने लिख लिया। और बच्चा क्या सोचता है, वाह वाह मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया। नाच उठता है, खुश हो जाता है, मैंने पढ़ लिया। वाकई में पढ़ा तो नहीं है ना, अभी अभी कुछ आया नहीं है ना, वो तो हाथ पकड़ा था बड़ों ने। ऐसे ही कभी कभी ध्यान चिंतन के पथ पर चलना शुरू करें तो कभी कुछ ऐसा एहसास सा होने लग जाए तो हम फटाफट बोलने लग जाते हैं, तेरे को क्या पता, मेरे को ये होता है, मेरे को वो होता है। दूसरे दिन कुछ नहीं हो पाता फिर। इसलिए ऐसा कहना नहीं चाहिए। कहा जाता है, वाणी में एक चौपाई आती है, जिन पाया तिन माहे समाया। जिसने पाया उसने अंदर समाया, और राखत जोर छिपाई, वो कहता नहीं फिरता है। एक 2 करोड़ का हीरे का टुकड़ा आपके पास मिल जाए तो आप किसी को दिखाना नहीं चाहेंगे। मूल्यवान वस्तुएं छुपा के तिजोरी के अंदर पता नहीं कितनी डबियों के अंदर छुपा के रखेंगे। तो ये परमात्मा तत्व उससे कहीं कीमती है, वो कुछ नहीं है उसके सामने। और इसको कहते फिरने की नहीं है जरूरत, और होना नहीं चाहिए। और कहते फिरेंगे तो उसकी चोरी जैसी हो जाती है ना। मूल्यवान वस्तु को जहां कहीं रख देंगे तो चोरी होने के चांस होते हैं। ऐसे ही उसको भी फिर आपकी चिंतन में कचाई रह जाती है, अब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकेंगे, हम नहीं कर सकेंगे। ये जीवन मिला ही उसी लिए है, उनको पाने के लिए है। हम कोशिश करें, प्रयास करें, और उसके लिए आगे बढ़ें। इसी के लिए ये स्थान बनते हैं, ये कार्यक्रम ऐसे रखे जाते हैं, सत्संग कीर्तन आदि हुआ करते हैं। बहुत विचार करने की आवश्यकता है। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, है ना। ट्रेन चल पड़ी स्टेशन से, अब घर से निकल रहा है, मेरे को गाड़ी पकड़नी है, तो क्या होगा, बैरंग हाथ मलते वापस घर को आया, है ना। गाड़ी तो छूट गई, अब तो क्या करें। अब आजकल की तरह से तुरंत टिकट होनी मुश्किल है। महाराज जी की कल ही छूट गई थी शायद, कैंसिल हो गई थी शायद, छुट्टी तो नहीं थी। तो यहाँ से इधर उधर करके कहीं ना कहीं टिकट जहां मिली वैसे फ्लाइट कर दी, और महाराज जी आए हमारे बीच। तो कहने का मतलब ये ऐसा समय है, दोबारा मिले या न मिले, हमारी ये फ्लाइट, ये जीवन रूपी फ्लाइट ऐसे ही मिस ना हो जाए। ये जीवन रूपी क्रिकेट के मैदान में उतरे हैं तो कुछ छक्के चौके लगा करके जाने का प्रयास करके ऐसे मेडन ओवर में हम आउट हो जाएं, ऐसा उचित नहीं होगा। प्यारे सज्जनों, सभी के लिए हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना आनंद। मैं कई मंदिरों के उद्घाटन के लिए हम लोगों को जाना होता है, पर यहां कुछ विशेष अनुभव हुआ है। केवल आप रांची वासी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत अलग लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है, पॉजिटिविटी का अनुभव हो रहा है। बस इसको और बढ़ाना है, कर्तव्य है रांची वासियों का। मैं तो राजू भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा,
मेरे ख्याल से 1 आध महीना पहले कह दिया था इन्होंने कि गुरुजी आना है। मैंने कहा कहाँ आना, क्या आना, कैसे? मैं भेज देता हूं आपको कुछ कुछ। तो आया गया, उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद भी दूंगा। आप सभी कार्यकर्ताओं को, सभी को धन्यवाद। अभी मंदिर में काम काफी बाकी है, मैं देख रहा था सवेरे घूम घूम करके। आप लोगों को लग रहा था महाराज जी मॉर्निंग वॉक कर रहा है, मैं वॉक मात्र नहीं कर रहा था, बहुत कुछ देख रहा था और कुछ कहा भी मैंने कि अभी यहाँ ऐसा कुछ और भी शायद होगा, क्योंकि इतना बहुत कुछ दे दिया परमात्मा ने तो आगे ताकत देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य की असीम कृपा बनी, इस स्थान की, इस संस्था की उत्तरोत्तर प्रगति की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं। परमहंस बाबा दयाराम साहब जी का वो स्थान बहुत बड़े संत, सिद्ध संत का स्थान है। उन बाबा जी से भी विशेष प्रार्थना करूंगा कि कृपा दृष्टि इन संस्थाओं पर रखें, उत्तरोत्तर प्रगति हो, और फिर कभी बहुत जल्दी कोई विशेष कार्यक्रम होगा और उसमें आने का मौका भी मिलेगा। आप सबके पुनः दर्शन करने का भाव रखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। समय के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें भी कुछ एक आध छोटा मोटा काम है, तो वाणी को विराम देते हुए जय जयकार करें। और कभी देश तरफ आए तो मैं भी देश में ही रहता हूं, करनाल कोई बहुत दूर नहीं है। दिल्ली से जरा सा एक्सीलेटर दबा के चलें तो आजकल तो 8 लेन रोड है पानीपत तक, वहां से 6 लेन हो जाता है, बहुत बढ़िया है। बहुत आसानी से आप 1.5 से पौने 2 घंटे में करनाल लग सकते हैं, और बाई ट्रेन शताब्दी वगैरह से जाएं तो 1 घंटा 20 मिनट में शताब्दी पहुंचा देती है। तो बहुत सरल है, आइए, क्योंकि ज्ञान, प्रेम, सद्भाव को आदान प्रदान करते रहेंगे तो आनंद का अनुभव बहुत होगा, और परमात्मा की कृपा, उनके सानिध्य का अनुभव करने का मौका मिलने के चांस हो जाते हैं। मैं अधिक न कहते हुए सभी के लिए हार्दिक बधाइयां व्यक्त करते हुए, वैसे कभी इन दिनों आने का बने तो मार्च में 24, 25, 26 मार्च को हमेशा वहां का वार्षिक उत्सव होता है, फिक्स है। गुरुजी 25 तारीख को आते हैं। गुरुजी से एक बार बात हुई, कितने महान है गुरुजी बताइए, इतने व्यस्त हैं, इतने, देखिए अभी भी बिजी है, काम में लगे हुए, आगे के प्रोग्राम की सेटिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी कुछ समय असिस्टेंस के रूप में काम किया था गुरुजी के साथ में, इनकी डायरी में मेंटेन किया करता, तो मुझे पता है समय नहीं है और लगे रहते हैं। इतने व्यस्त तो कोई होते ही नहीं है, पर ये भी पहुंचते हैं, भले 2-3 घंटे का ही समय क्यों ना हो, पहुंचेंगे जरूर, अवश्य आते हैं। एक दिन मैंने कहा कि गुरुजी आप सब जगह जाते हैं, करनाल भी आइए ना। बोलने लगे, थोड़ा ध्यान से सुना। मैंने कहा करनाल पंजाब क्षेत्र का काफी बड़ा गढ़ माना जाता है, तो आपके दर्शन हों। और तो गुरुजी ने थोड़ा आगे पीछे सेटिंग करी, हम कहाँ थे पता नहीं, कहीं कार्यक्रम में थे, तो बोलते हैं ठीक है हर साल आया करूंगा। पिछले साल होली थी, होली कालिम्पोंग में विशेष वार्षिक उत्सव होता है, तो गुरुजी ने पहले तो मुझे ये कहा कि इस बार होली है बाबू, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि गुरु स्थान में कार्यक्रम में हमेशा जाता हूं। मैंने कहा गुरुजी होली तो एक दिन होती है ना, कार्यक्रम तो केवल एक दिन नहीं ना, वो तो 5 दिन का कार्यक्रम है। अच्छा फिर मैं बताऊंगा। और आ गए, बिल्कुल आया, और होली भी खिलाई भी, और वहां भी 7 दिन का कार्यक्रम था शायद, या 5 दिन का कार्यक्रम था कालिम्पोंग में। वहां का अटेंड करके वहां का छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है। हम भी नहीं चाहते जो नियम है उसको कोई तोड़े, हम भी नियम नहीं तोड़ते। तो गुरुजी ने वहां का कार्यक्रम भी अटेंड किया और होली खिलाने यहाँ भी पहुंच गए, और जो आनंद दिया पूछिए मत, कितना आनंद आया। तो आइए, समय निकालिएगा, इतने व्यस्त आप में से कोई नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, फिर भी आते हैं, तो जरूर आइएगा। हम लोग आपस में मिलजुल करके प्रेम और सद्भाव को आदान प्रदान किया करें, यही धर्म का ध्येय है, प्रेम बढ़े,
सद्भाव बढ़े हम सभी में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय जयकार अवश्य करें। कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।